प्रणाम। नमस्कार। आप देख रहे हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे और अम्ल या धातु के रूप में पढ़ेंगे चैप्टर जो साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, नींबू खट्टे होने का कारण क्या है? नींबू जो खट्टा होता है वो किस कारण होता है? वह होता है सिट्रिक अम्ल के कारण। नींबू जो खट्टे होते हैं वो सिट्रिक अम्ल के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकावट महसूस होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक अम्ल की सहायता से होती है। अगला प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? आयल ऑफ विट्रॉल जो है H2SO4 कहा जाता है। H2SO4 को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आयल ऑफ विट्रॉल जो है वो H2SO4 को कहा जाता है। अगला है प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो अम्ल पाया जाता है वह अम्ल है आपका मैलिक अम्ल। सेब में कैसा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है और देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो अम्ल है उसका विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 से कम। 7 से कम होगा। यदि स्केल पर 7 से कम होगा तो वह अम्ल होगा। तो वह पी जो विलयन होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। यदि 7 से ज्यादा होगा तो वह अम्ल क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। अगला है प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? जो नीला थोथा है इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 into 5H2O। CuSO4 into 5H2O यह जो है वो नीले थोथे का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका है, सिरका का अर्थ है विनेगर। जो सिरके में वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड अम्ल पाए जाते हैं। अगला आता है प्रश्न, दिया गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
फोटोग्राफी जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग होता है? जो बेकिंग पाउडर है इसके निर्माण में हम टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? जो अम्लराज होता है वो किन का मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, HCl और HNO3 का जो अनुपात होगा 3:1, अर्थात 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य जो पदार्थ है उसका परीक्षण के लिए हम जो है वो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो जो टूटी हड्डी है उसका जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उसका प्रयुक्त पदार्थ होता है जिप्सन। क्या होता है? जिप्सन, सॉरी जिप्सन नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे POP कहते हैं। क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो क्या करते हैं? प्रोटॉन युग्म स्वीकार करते हैं। प्रोटॉन युग्म को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? दूध से दही बनने में वह लैक्टिक अम्ल सहायक होता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कपड़े के धब्बे हैं उसे हटाने के लिए जो हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी के जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? स्वचालित मतलब जो स्वचालित वाहन होते हैं उसमें बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4। ये स्वचालित वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। और हम देख रहे हैं एकदम बढ़िया से प्रश्न यूपी टेट के जूनियर और प्राइमरी में दोनों एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है। आप देखिएगा, आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय भौम सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? क्षारीय भौम सुधारक के रूप में जो रसायन प्रयोग करता है वह रसायन है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम जो वर्षा होती है उसका प्रयोग जो है सिल्वर आयोडाइड के रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो फायर रजिस्ट्रेशन होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, तो इसलिए 7 होता है। शुद्ध जल का स्वाद कैसा होता है? स्वादहीन होता है। अगला है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है? लिम्टस। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सब होता, उपरोक्त सभी, अर्थात लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज, इस सभी का प्रयोग अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में किन गैसों के अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? जो वायु में अधिक सांद्रता के कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट या नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के प्रयोग से सांद्रण में अम्ल वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर प्राकृतिक रूप से किससे प्राप्त होता है? जो लिटमस पेपर होता है वह प्राकृतिक रूप से लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक क्या है? तो इसका प्याज और वनीला, प्याज जो वनीला है वो गंधीय सूचक है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा के रासायनिक नाम क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है या खाने वाला सोडा होता है उसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 होता है। आज का लास्ट प्रश्न है, मानव में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव में जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। आज हमने देखा 30 प्रश्न पढ़ा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। थैंक यू।